आपको दिखाऊंगी कि ऑनलाइन क्लास के लिए हम क्या क्या नेसेसिटी रखते हैं और हमें क्या चाहिए होता है, उससे पहले हम क्या तैयारी करके रखें, तो मैं आज वो बताने वाली। वैसे मुझे पता है कि किसी किसी की ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, बट स्कूल के बाद तो कभी ना कभी मैम ले लेते हैं, हमारी तो लेती हैं, तो हमें तो पूरा नेसेसरी करके रखना पड़ता है। तो शायद आपकी भी लेती हो या आपकी अभी ऑनलाइन क्लास चल रही हो, ऑफलाइन नहीं चल रही हो, तो ऐसे अभी भी किसी किसी की चल रही होगी ऑनलाइन क्लासेस, अभी किसी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई होंगी, या आपके स्कूल के बाद एग्ज़ाम्स मतलब सॉरी ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे। तो ऐसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन क्लास के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊंगी, तो मैं पहले एक चीज़ के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, तो फ्रेंड्स पहले हमें यूज़फुल होते हैं अपनी बुक्स। तो हमारी जो बुक्स होती है, जैसे अगर आपका फिज़िक्स का पीरियड है या आपका बायोलॉजी का पीरियड है, तो आपको अपनी नोटबुक साथ में रखनी चाहिए और आपकी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखनी चाहिए। तो मेरी टेक्स्ट बुक बहुत नीचे है, तो ये है मेरी फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक ऐसे। तो आपको अपनी नोटबुक प्लस या क्लास वर्क भी अपने साथ रखनी चाहिए और एक होमवर्क बुक भी आपको अपने साथ रखनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि मैम अगर कोई होमवर्क दे तो वहीं आप नोट डाउन कर भी सकते हो। तो अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरा है, अगर आपकी मैम एल्टस मतलब स्कूल में जो होती हैं मैप्स की बुक्स जो होती हैं, तो अगर आपकी मैम मैप्स करवा रही हैं या वर्ल्ड मैप्स करवा रही हैं और आपको एल्टस की ज़रूरत है, तो आप अपने साथ एल्टस की बुक्स रख सकते हो। एंड अगर आपकी मैम आज अगर ज्योग्राफी पीरियड है, तो अगर आपको चाहिए तो अगर वो मैप करवाएंगी तो ये आप मैप कर सकते हो, मतलब मैप अपने लेकर रख सकते हो, क्योंकि मोस्टली तो इंडिया मैप ही चलता है, वर्ल्ड मैप तो नहीं चलता बिल्कुल भी। ICISI बोर्ड सबसे ज़्यादा इंडिया मैप ही देता है, और जो शायद 9th और 10th में सबसे ज़्यादा तो वर्ल्ड मैप होता है, बट इस बार जो है इंडिया मैप्स हैं। तो मैंने आपको इसके लिए बताया क्योंकि इंडिया मैप ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट है या पेन मतलब कलर्स की तरह आपको जो है कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप इंडिया मैप्स करो चाहे आप वर्ल्ड मैप्स करो, तो आपको कलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास ये देखिए, यहाँ आप अपने कोई भी कलर्स ले सकते हो, आप स्केच पेन्स ले सकते हो। वैसे स्केच पेन यूज़ नहीं होता है, बस आपको बता रही हूँ कि स्केच पेन भी आप यूज़ कर सकते हो, प्लस ये कलर पेंसिल्स जो होती हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मोस्टली ब्राउन, रेड, येलो एंड ये ब्लू ऐसे यूज़ इंडिया मैप्स में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने स्केच पेन्स भी ले सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग की क्लास है तो आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका इंडिया मैप है तो आप कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो, मतलब आपकी इच्छा है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइल्स की। तो फ्रेंड्स फाइल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी पूरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कि हम क्या रखते हैं अपनी फाइल। मेरे सबसे ज़्यादा मैप्स रहते हैं, मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, और कुछ ऐसे काम की मेरी चीज़ें मैं फाइल्स में रखती हूँ जो ऑनलाइन क्लास के पास बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आपके भी पास बहुत ज़रूरी पेपर्स होते होंगे तो आप वो फाइल में सेट करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा आपकी जो फाइल्स की जो मतलब आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको अगर उस फाइल में आपको कोई लेटर फॉर्मेट है या आपका होमवर्क है उसमें, तो आप फाइल में लगकर एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप मतलब फाइल को इम्पॉर्टेंट आइटम बता सकते हो ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं अपनी जो चीज़ें वो फाइल्स में रखती हूँ। जैसे अब इसमें मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स रखे होंगे, ये देखिए मेरे क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे रखे रहते हैं। कभी कभी मैं न्यूज़पेपर भी रख लेती हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि अपनी फाइल की स्टिक्स सब लोग बहुत खोते हैं। मैंने बहुत मतलब नोटिस किया है मेरे क्लास में भी, या मैं अपने
घर में ही ले लूँ तो हमारी जो स्टिक होती है ना फाइल की, वो ज़रूर खोती है। तो अभी से मतलब जब से 9th में आई हूँ तो मैंने ये जो स्टिक्स होती है ना, एक फ़ाइल में बांध के रखी हैं। और जैसे अभी के ये कुछ मेरे भाई के एग्ज़ाम शुरू हुए थे ना, तो ये उनको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। और बस मैं यही रखती हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो मैं ऐसी रखती हूँ। फिर मस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैथ्स चल रहा है तो आपके पास रूलर होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। रूलर नहीं होगा तो लाइन बिल्कुल नहीं खींच सकती। तो फ्रेंड्स रूलर होना ज़रूरी है, और मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स रूलर ज़रूरी होता है ना। एंड इवन कंपास बॉक्स, तो मेरे पास पोलो का ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इसमें कंपास की या इरेज़र की या ट्रायंगल। तो रूलर ज्योमेट्री बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर मैथ्स में आपका सर्कल का लेसन ज़रूर चल रहा है। और आपको पेंसिल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने पास 2 पेंसिल रख सकते हो। कॉम्पास के हिसाब से छोटी पेंसिल रख सकते हो, और कुछ ड्राइंग या कुछ लाइन खींचने के लिए बड़ी पेंसिल रख सकते हो। तो अब नेक्स्ट हम जाएंगे अपने स्टेशनरी आइटम्स में। स्टेशनरी आइटम्स में फ्रेंड्स आपको हर समय 2 ब्लू पेन या 2 ब्लैक पेन ऐसे करना ज़रूरी होता है। 2 पेंसिल, जैसे मैंने अभी आपको बताई, ऐसे 2 पेंसिल आप रखना बहुत ज़रूरी होता है। 2 पेन में, क्योंकि एक ख़त्म हो गया तो कम से कम ये होता है कि एक है हमारे पास। तो ऐसे आप रख सकते हो कि 2 पेन है, 2 ब्लू पेन है, 2 पेंसिल्स हैं ऐसे। और आप मेरे पास 4 शार्पनर्स हैं, क्योंकि मैं अपने पास 4 शार्पनर होती, क्योंकि कोई चलता नहीं है। तो आप 4 नहीं 1 ही रख सकते हो या 2 रख सकते हो। तो मैं एटलीस्ट ये 2 ही रखती हूँ वाले, बाई चांस क्योंकि ये ख़राब हो गया तो एक है, कम से कम ये होता है। और अगर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो प्रोजेक्ट्स के लिए आप बॉर्डर्स को तो डिज़ाइन करते होगे, तो बॉर्डर डिज़ाइन करने में तो आपको ज़रूरत पड़ती होगी सेलो टेप्स की या डिज़ाइन की। तो मैं सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी कि हम जो है ना, मैं जब प्रोजेक्ट बनाती हूँ ना तो डिज़ाइंस नहीं करती है स्केच पेन से या कोई भी स्केच पेन से। मतलब स्केच पेन से मैं कभी ड्रॉ नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सेलो टेप से मैं डिज़ाइन कर लेती हूँ, क्योंकि हमें अब 9th में तो ज़्यादा बॉर्डर्स अलाउड नहीं है डिज़ाइन करने को। बस मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसे मैं सेलो टेप को चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड कलर पेंसिल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मेरे पास कलर पेंसिल्स हैं, तो मैंने इनको बिल्कुल संभाल के रखा है कि कभी भी मेरे से ये गुम ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्केच पेन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड सबसे मेन थिंग पंचिंग मशीन। तो अगर आपको प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सर्कल्स करने में, फाइल्स को करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस पंचिंग मशीन्स की। तो मैं अपने साथ पंचिंग मशीन भी रखती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ जाए। और मैं अपने साथ रखती हूँ वाइटनर। तो वाइटनर तो सभी को पता है फ्रेंड्स हम क्यों रखते हैं, कि कुछ गलती हो जाए उसको वाइट करके उसके ऊपर लिख सके। तो वाइटनर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं अपने साथ रखती हूँ 2 स्टापलर, क्योंकि कभी कभी मेरे पेजेस बाहर निकल आते हैं ना फाइल से, तो उससे हम स्टापलर कर सकते हैं। और कुछ आपको टेप आप रख सकते हो, या आपकी ऑप्शनल है आपके लिए, आप ये रख सकते हो, या ये तो ऑप्शनल नहीं है, आप ज़रूरी रखते होगे इसको, या ऑप्शनल से आप रख सकते हो। तो बट मैं ज़रूर रखती हूँ। और किसी छोटे बच्चे का है तो आप ये पेंट बॉक्स रख सकते हो या वैक्स क्रेयॉन्स रख सकते हो। चलिए कोई नहीं, तो वैक्स क्रेयॉन रख सकते हो। मैं वैक्स क्रेयॉन इससे रखती हूँ क्योंकि ना कभी कभी हमें पड़ती है कलर्स की ज़रूरत, तो मैं इसके लिए रख देती हूँ। फिर हम बढ़ते हैं सिज़र। आप सिज़र रख सकते हो अगर आपको कोई पेजेस काटने हैं, कट करना है, या कोई चीज़ आपको कट करनी है, अगर आपकी क्राफ्ट की क्लास चल रही है तो सिज़र इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फ्रेंड्स एक सिंपल सादा पाउच भी रख सकते हो, बिल्कुल सिंपल। तो मैंने यही रख रखा है अपने के लिए। बट हमारे जो एग्ज़ाम्स में फ्रेंड्स वो ट्रांसपेरेंट पाउच जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पर आपको पता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई डिज़ाइन ऐसे नहीं बने होते। तो सिंपल क्लासेस के लिए मैं ये लेकर जाती हूँ, और जब एग्ज़ाम होते तो ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर जाती हूँ। एंड
अपने साथ एक इंट्रोडक्शन डिक्शनरी रखनी चाहिए। तो बहुत पुरानी डिक्शनरी है, तो बट इसमें देखिए पेजेस अभी तक सही हैं। इसमें किसी ने कुछ किया, किसी पेजेस पे होगा, क्योंकि मेरी सिस्टर करती रहती है। तो ऐसे सब की डिक्शनरी मैं रखती हूँ। और ये बेसिक ग्रामर है। ये फ्रेंड्स आपको जो अगर आप स्मॉल एजेस में, मतलब स्मॉल क्लासेस में, तो ये बहुत हेल्प कर सकती है आपको, क्योंकि इसमें हर चीज़ में देखिए, आप इसके कंटेंट्स ही देख लीजिए। तो ये रहे इसके कंटेंट्स। तो ये इतने सारे कंटेंट, अगर आप स्मॉल क्लास में हो और अगर आपको ग्रामर की थोड़ी मतलब थोड़े वीक हो उसमें, तो आपको ये जो है ना बिल्कुल हेल्प ज़रूर कर सकती है। इसमें सब कुछ है। तो आपको जस्ट फ्लिपकार्ट पे जाना है, सर्च बॉक्स पे जाके बेसिक ग्रामर डालनी है, या आप ये भी डाल सकते हो। ये बनाई है SLN शर्मा या के शर्मा। तो इन लोगों ने जो है ये बुक बनाई है, तो थैंक्स फॉर देम, क्योंकि बहुत अच्छी बुक बनाई है इन लोगों ने। और ये फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं आपको ट्रुथली बता रही हूँ, मुझे 90 की पड़ती अगर मैं इसको बाहर से लेती। बट ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, तो 90 रुपीज़ इसका एग्जैक्ट रेट था 90। और ये देखिए यहाँ भी लिखा है एग्जैक्ट है 90, बट डिलीवरी चार्जेस तो लगाएंगे 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस, तो हुआ 120। तो हमें 120 देने पड़े इस बेसिक ग्रामर के लिए। मतलब अच्छी है वैसे। मैंने तो ऐसे सोच के मंगाई थी, क्योंकि जब मैं 8th में थी तो हमारे क्लास में मैम ने ये की थी कि आप इसको डिमांड की थी कि आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि इसमें जो है आप आराम से ग्रामर सीख सकते हो। तो हमने जिस मैम की जो सुनी, और हमने सोचा कि हेल्प ज़रूर करेगी। तो हाँ फ्रेंड्स, आई कैन गिव द रिव्यू, इट इज़ अ बेस्ट फॉर small children's, or you can say 5th to 6th standard. They can use this very nicely. They can easily get to know how grammar is and how grammar can be studied, so you can go for it. And last but not the least, आपको हर समय एक पॉकेट डायरी रखनी चाहिए। पॉकेट डायरी आप रखोगे तो जब भी मैम कोई इम्पोर्टेंट नोट दें तो आप कुछ लिख सकते हो। तो मैं सबसे ज़्यादा मेन ये रखती हूँ। बट मैंने देखा है कि आप लोग ये भी यूज़ करते हैं, ऐसी ओपन करने वाली डायरीज़। तो वो वैसे मैं यूज़ करती थी, बट अब नहीं, क्योंकि जल्दी उनको खोलना पड़ता था। तो मैंने ये प्रेफर की ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी है, इसमें ना खोलना पड़ता, डायरेक्टली यहाँ लिख लो। और ऐसे भी मैंने डायरीज़ देखी हैं, तो मैं सोचा ऐसे आप ये वाली डायरीज़ ना डॉटेड ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हो। देखिए, कोई स्मॉल या बिगिनर्स सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे सीख सकते हो डॉट से, जैसे बच्चे अल्फ़ाबेट सीखते हैं ना डॉट से, तो ऐसे आप भी सीख सकते हो ड्राइंग डॉट से। बट मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। तो एंड एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक बताना भूल गई, अपने साथ एक टिश्यू पेपर स्टैंड भी रख सकते हो। मैं रखती हूँ क्योंकि बाई चांस हम खा लेते हैं ऑनलाइन क्लास में, भूख लगती है तो, क्योंकि मैम तो देख रही होती हैं, तो हम सोचते हैं खा लेते हैं, टमी को फुल कर लेते हैं। तो इसके लिए हाथ पोंछने के थोड़ी ना वॉश बेसिन तक जाएंगे, तो इसी के लिए मैं अपने साथ ना टिश्यू पेपर स्टैंड रखती हूँ। एंड एक और चीज़, आप अपने साथ जो है एक पानी की बोतल रख सकते हो। मैं मैं बॉटल से पीती हूँ, इतनी बड़ी से नहीं, मेरी खुद की एक अपनी मतलब बॉटल है। एग्जैक्टली वो बॉटल जो है ना बहुत इतनी सी, आई थिंक इतनी सी होगी, इससे भी इतने कम, इतनी। तो इसके लिए तो मुझे वो अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें कम पानी होता है और हम 1 घंटे या आधे घंटे में पूरी बॉटल पी लेते हैं। इसी के लिए मैं उसको ही ज़्यादा प्रेफर करूँगी। इतनी बड़ी बॉटल मैं नहीं पी सकती। ऐसे कहा जाता है कि 8 to 9 ग्लास पीना चाहिए, बट कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यही था कि, और हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने यहाँ नहीं रखी ना, तो मैं एकदम भूल गई कि मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी। तो अगर आप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हो, तो मैं कभी कभी लैपटॉप से करती हूँ या अपने फ़ोन से करती हूँ। तो अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हो, उसके साथ चार्जर एंड ईयरफोन्स ज़रूर रखिएगा, क्योंकि
किसी म्यूज़िक की वजह से या किसी की वजह से आपको सुनाई नहीं आता तो आप अपने साथ एयरफोन ज़रूर रखिएगा। एंड प्लस लैपटॉप्स का चार्जर या मोबाइल को तो नहीं लगा सकते क्योंकि मोबाइल की तो हम एडजस्ट कर सकते हैं बैटरी, तो मैं मोबाइल के ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी, बट हाँ लैपटॉप को ज़रूर प्रेफर करूँगी क्योंकि लैपटॉप में बैटरी जो जल्दी जाती है किसी किसी लैपटॉप में, तो उसके लिए चार्जर आप साथ में रखिए, चार्ज करके रखिए। तो मेरा ये लैपटॉप है, ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये लैपटॉप है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते इस बेल आइकन को भी ज़रूर टच कर दीजिएगा, जैसे जो मैं ब्लॉग डालूँ वो आपको जल्दी से पहुँचे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी थिंग्स अच्छी लगी हो कि हाँ यही प्रेफर करना चाहिए, ये बेस्ट आइटम है, आपको ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपके घर में भी वो अवेलेबल होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो थिंग्स थी, जो मैंने आइटम्स दिखाए ऑनलाइन क्लास के लिए, वो प्रेफर हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बाय।